यदि भगवान को भजते हो तो नए 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 बनते रहो। तुम्हें ये नया बनने का एक मौका है। नए साल का मैं अर्थ केवल उतना ही लगाता, क्या पुरानी बातों में इसने मुझे ऐसा बोला था और इसने मुझे, और या तो मैंने बड़ा खराब समय देखा। अब बीत गई सो बात गई, जो बीत गया उसका शोक नहीं, उसका कोई गिला शिकवा नहीं, गया सो गया। अब उसको याद कर करके रोते रहना, ये कहां की समझदारी। भूत का शोक नहीं, वर्तमान का मोह नहीं, और भविष्य की चिंता नहीं। नए साल में, ईसा के नव वर्ष में, जो पूरा विश्व मानता है कि नया वर्ष है, तो फिर ये कथा जो आज से प्रारंभ हो रही है हमें बदलने का मौका देती है। वी आर गिवन अ चांस टू चेंज अवर सेल्फ। लेट अस मेक few resolutions कि आज से हम पुराने के शोक में फंसे नहीं रहेंगे कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, उसने मुझे ऐसा कह दिया था। बीत गई सो बात गई। नई मोटर कार आती है तुम्हें अच्छा लगता है, नया मकान ले लिया अच्छा लगता है, पत्नी भले ही 10-15 हजार रुपया खर्चा करके कुछ नई हेयर स्टाइल और कुछ नई बन करके आती है, अच्छी लगती। एक बहन को तो मैं पहचान नहीं पाया, मैंने कहा लास्ट ईयर आया था, अब आप बिल्कुल बदली हुई है। तो धीरे से मुझे, बड़े विनोदी थे दोनों पति पत्नी, धीरे से मुझे हंसते हुए कहती है, भाई श्री यदि मैं नई बनूं तो ये नई की सोचेंगे, इसलिए मैं ही नई बनूं, ये अच्छा है ना। हाँ बहन, वो बात तो तुमने बहुत सही कही। मैं रोज इनको नई लगूं, इसलिए इनसे कहती हूं रोज नई साड़ी, हर साल 2 नए नेकलेस, हर 6 महीने में नया हेयर स्टाइल। फिर कहती है मैं अपने लिए थोड़ी कर रही हूं, आपके लिए। तो भाई श्री इनको बोलिए थोड़ा खर्चा करे। विनोद, दोनों एकदम हल्के फुल्के हंसते हुए लोग। तुम भी कुछ नया करो। कि आज से मेरे में ये जो कुछ नुकसान पहुंचाने वाली आदतें या तो मेरे जीवन की जो शैली है उसमें बदलाव ले आऊंगा। वैसे भी ठंडी के दिन हैं, इतने बजे उठ करके जॉगिंग के लिए निकलूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, वॉक करूंगा, या तो जो कुछ बुरी चीजें हैं वो नहीं करूंगा, वो छोड़ दूंगा। लोग रिजोल्यूशन करते भी हैं, शुरू में करते भी हैं, लेकिन जैसे जैसे फिर समय बीतता है पकड़ ढीली होने लगती। आज नहीं हो पाया, कल डबल कर लेंगे। आज जप नहीं हो पाया, कल डबल कर लेंगे। आज एक्सरसाइज नहीं हो पाई,
कल थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। और ऐसा करते करते फिर और ढीला 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 होते होते फिर जहाँ थे वहीं, तो हम पुराने वही के वही, वहीं के वही, और हम वही के वही। फिर यदि आपको जचे रुचे तो फिर कुछ रिजोल्यूशन कर लो कि रोज भागवत जी का एक अध्याय पढ़ेंगे, या रोज भगवत गीता के एक अध्याय का पाठ करेंगे, या तो एक श्लोक पर स्वाध्याय करेंगे। महापुरुषों की जो कमेंट्रीज अवेलेबल है भगवत गीता पर हम पढ़ेंगे, या तो रोज सेल फोन को एक तरफ छोड़ करके सोशल मीडिया को थोड़ी देर के लिए बंद करके, फोन एक तरफ छोड़ करके मैं 1 घंटा अच्छी पुस्तकें पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ऐसा कोई निर्णय कर लो। बिलीव में, यदि आपकी रुचि माला फेरने में, माला जपने में नहीं है, तो अच्छी पुस्तकें पढ़ने का रिजोल्यूशन करो, ये संकल्प करो, एंड बिलीव मी, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। लोग पढ़े हुए हैं लेकिन पढ़ना बंद कर दिया है, इसलिए फिर कुछ नया नया, नए विचार, नवोन्मेष वो नहीं आता। वकीलों को पढ़ना पड़ता है, डॉक्टर्स को पढ़ना पड़ता है, हम लोगों को नित्य स्वाध्याय करना हमारे लिए अनिवार्य है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, ये शास्त्र की आज्ञा है, गृहस्थों के लिए आज्ञा है। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, श्रेयान न प्रमदितव्यम, कल्याण का काम करने में प्रमाद न करें, अपना कल्याण करने में प्रमाद न करें। स्वाध्याय में प्रमाद न करें। आलस्य और प्रमाद छोड़ें। अब जब स्वाध्याय करोगे तो पता चलेगा कि आलस्य और प्रमाद में थोड़ा भेद है, ये एक ही चीज नहीं है। प्रमाद कहते हैं लक्ष्य को भूल जाना, वो प्रमाद है। प्रमाद के चलते ही विस्मृति होती, अरे मैं तो भूल गया, यह प्रमाद के कारण होता है। और आलस्य कहते हैं याद तो है मुझे क्या करना है, लेकिन अब आज नहीं कल, उसको कहते हैं आलस। अब हमारे व्याकरणाचार्य, हमारे व्याकरण के जो ज्ञाता है वो कहते हैं कि ये आलस्य शब्द कैसे बना। बोले अरस, रस का अभाव। आज का करने वाला काम कल पर हम क्यों टालते हैं। अब कहा तो ये गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। हमें पता है क्या करना है, हम ये भी जानते हैं करने योग्य है, इसका महत्व हम समझते हैं, करना चाहिए, इससे हमारा कल्याण होगा, हमारा भला होगा, लेकिन फिर अब आज नहीं कल। ये कल पर टालने की बात इसलिए आती है कि उसमें रस नहीं है, रस का अभाव। तो अरस, रस का न होना। अब रलयो हो अभेदत्वात्, र और ल में व्याकरण में अभेद माना गया है, तो अरस का हो गया अलस, र और ल एक है। ये गुजराती लोग अंतकड़ी रमे ने એટલે એમ કે અણનો ન થાય,
છેલ્લે અણ આવે તો અણ તો કોઈનો નથી, એટલે પછી અણનો ન થાય, ચાલો ન ઉપરથી કંઈક આગળ ગાઓ. तो र और ल में अभेद है. तो अरस उससे हुआ अलस, और अलस का जो भाव है उसको कहते हैं आलस, वही है आलस्य. तो आज करने का जो काम है उसको कल पर इसलिए टालते हैं कि रस का अनुभव अभाव है, रुचि का अभाव है. अब सुबह जल्दी उठ करके कहीं बाहर जाना हो, फिर भी यदि रात में कोई पार्टी हो या तो कोई बढ़िया वाली मूवी जिसमें बड़ा ही रस, जाग लेते हो. और कभी की क्या बात, आजकल हमारा यूथ, युवा लोग, खास करके शहर के युवा लोग स्लीप डिप्राइव्ड है, बिकॉज दे आर वेरी मच विथ सोशल मीडिया टिल लेट नाइट. 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, 2 बज जाता है सोशल मीडिया में. और फिर रील्स तो इतनी खतरनाक चीज है, फिर देखते जाओ देखते जाओ देखते. एक तो खारी सिंह और दूसरी है रील्स. खारी सिंह यदि पास में पड़ी हो तो खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, आपका मुंह चलता ही रहेगा. और उसी तरह की ये रील्स गरेड़ी हालती ज रहे. बाद में पता चला, अरे बाप रे 1.5 घंटा हो गया, मुझे तो इतने बजे निकलना था. वो सब बनाने वाले और जिन्होंने ये सारा बखेड़ा तैयार किया है, अब बड़े ही होशियार और बड़े ही मनोविज्ञान को जानने वाले लोग हैं जो ऐसी प्रोग्रामिंग करी है. वो कहते हैं कोई भी रील्स क्या 1-1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं, जितनी शॉर्ट हो बड़े, तो क्या 3 मिनट कितना क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा कितने की होती. लेकिन किसी ने मुझे इसलिए पता है कि मुझे ये बताया गया, भाई श्री आप छोटे छोटे प्रश्नों पर रील्स बनाइए, हम आपसे प्रश्न पूछेंगे और फिर आप 1 मिनट में जवाब दीजिए. वाह, हम तो व्यासपीठ पर बैठने वाले लोग हैं, यहाँ तो विस्तार करते हैं. व्यासपीठ है ये जो विस्तार से समझा है कि बड़ा पेचीदा मामला है. तो मैंने कहा कथा से ही ले लो ना बेटा. तो बोले कथा में तो बस वही वाला व्यास ही होता है, तो उसमें से 1 मिनट का निकालना बड़ा मुश्किल काम. तो आप कोई प्रश्न पर केवल 1 मिनट या 1.5 मिनट में बोले तो हमको रील्स बनानी है, तो लोगों को आप मार्गदर्शन मिलेगा, लोगों तक जाएगा. रुचि जहां है, रस जहां आता है, वहां आप आनंद का अनुभव करते हैं. और तब आप उस काम को, ये कल पर टाला जा सकता है, इसमें कोई कल्याणकारी बात नहीं है, लेकिन बस चिपके हुए हैं. और जो कल्याण की बातें हैं, जो श्रेय की बातें हैं, उसमें प्रमाद हो जाता है. श्रेयान न प्रमदितव्यम, उपनिषदों की आज्ञा है. श्रेय में, कल्याण की बातों में प्रमाद न करें, उसमें आलस्य न करें. तो ये श्रीनाथ जी बाबा की महती अनुकंपा का परिणाम है कि ईसा के 9 वर्ष के दूसरे ही दिन से हमको श्रीमद् भागवत की यात्रा का अवसर मिला है. भगवान चांस देते हैं. पूज्य श्री ने बताया ना कि भगवान कृपा करते हैं तब ये अवसर मिलता है. एक बार हमारे युवा जो है ना पढ़े लिखे, वो बहुत प्रश्न करते हैं, एंड आई लाइक दैट, आई लव दैट. आई लव टू इंटरेक्ट विथ अवर यूथ. और वो प्रश्न पूछते हैं, वो अच्छा भी लगता है. शुरुआत में एकदम तर्क का युद्ध होता है, तो कहते हैं आप हर जगह सब लोग जितने भी कथाकार है बोलते हैं भगवान की कृपा होती है तभी ये मिलता है. इनफैक्ट इतनी सारी कथाएं हैं कि लोगों के पास चॉइस है.
कि जाए कि नहीं जाए, चल ही रही है वो तो। और किसकी में जाए, इनकी कथा में जाए कि इनकी कथा में जाए? बोले कहीं नहीं जाना है तो घर पे टीवी खोलो, 5-7 बाबा बरसती यही हैं, इतने चैनल्स है, चाहे किसी को भी खोल लो और सुन लो। तो इसमें दुर्लभ वाली बात कहां है? जबकि व्यास भगवान ने भी लिखा है भागवत के महात्म्य में, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा। दुर्लभैव कथा लोके, ये कथा संसार में ये दुर्लभ है। तो पढ़े लिखे बच्चे पूछ रहे थे मुझे कि इसमें तो हमको कोई दुर्लभ जैसी चीज तो नजर आती नहीं। बहुलता में अवेलेबल है इस वक्त, तो इतने सारे कथा का, एक एक शहर में एक साथ कितनी कथाएं चलती है, कितने सत्संग चलते हैं, ऊपर से इतने टीवी चैनल्स, इसमें दुर्लभ वाली बात कहां? गुड क्वेश्चन, आई वेलकम दैट। उनका चलो इस पे चर्चा करते हैं। हरिद्वार में, ऋषिकेश में, काशी में रहने वालों के लिए गंगा दुर्लभ है क्या? नहीं ना, गंगा के किनारे ही बस रहे हैं। और गंगा 24 घंटा बह रही है ना, 7 दिन 24 घंटा बह रही है, अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, एनी टाइम। कितने लोग गंगा के पास जाते हैं, कितने लोग रोज गंगा नहाते हैं? उस अर्थ में दुर्लभ है कि नहीं? महत्व की बात यह है कि कथाएं तो इतनी हो ही रही है, तुमको मन हो रहा है क्या बैठने का, सुनने का? भागवत तुम्हारे घर पर भी पुस्तक पड़ी है, कभी खोल कर बैठने का मन किया? तुम्हारे घर में ही भागवत की पुस्तक है, फिर भी दुर्लभ है। क्यों? वो तो अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। तुम्हारे मन में रुचि नहीं हो रही है और इसलिए तुम्हारे लिए दुर्लभ है वो। दुर्लभ है वह कथा लोके। इवन इफ यू come to katha, you are sitting in a comfortable sofa right in front of Vyaspeeth, still हो सकता है कथा तुम्हारे लिए दुर्लभ हो यहां आने के बाद भी। क्यों? यू आर बिजी विथ योर मोबाइल फोन। कथा में मैंने देखा, व्यासपीठ से मुझे तो सब दिखता है ना, लोग कथा में बैठे बैठे बिजी विथ सेल फोन। अरे भैया यहां आने के बाद तो छोड़, थोड़ी देर उसको आराम करने दे, तू चित्त इसमें लगा। फिर कहा जाता है कि प्लीज पुट योर सेल फोन्स ऑन साइलेंट मोड प्लीज, और वाइब्रेट मोड। आप अपना फोन ले कर आए हो, अच्छी बात है, वो आपको डिस्टर्ब करे और आपके साथ साथ सबको डिस्टर्ब करे, उसकी रिंग बजे, वो ठीक नहीं है। वाइब्रेट मोड पर रख दीजिए, साइलेंट मोड पर रख दीजिए। लोग फोन को साइलेंट कर लेते हैं, खुद नहीं हो पाते, खुद साइलेंट नहीं हो पाते। अब मन उपद्रव करता है, मन यहां भटक रहा है, वहां भटक रहा है, इधर जा रहा है, वहां जा रहा है। सब तब याद आता है जब कथा में है, सब तब याद आता है जब मंदिर की प्रार्थना में बैठे हैं, सब तब उसी वक्त याद आ रहा है जब ठाकुर जी के सामने बैठकर हाथ में माला लेकर जप कर रहे हैं। ये काम है, अरे इसका तो फोन करना था मुझे, भूल गई मैं। सारे काम जो भी पेंडिंग है वो तब अचानक याद आने लगते हैं। मन हमारा साइलेंट नहीं हो पाता।
और कथा कान से नहीं सुनी जाती, कथा मन से सुनी जाती। तात सुनहु सादर मन लाई, तुलसीदास जी कहते हैं। मन यहां दो, और आ भी गए तो मन बिखरा हुआ, आकर के भी नहीं आए क्योंकि मन भटक रहा है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि कथा 4 घंटे की, हम बैठे कथा में 4 घंटे वाली कथा में, 3 घंटे वाली कथा में, लेकिन 3 मिनट की कथा यदि हम में न बैठे, हम तो कथा में बैठे, गए 3-4 घंटा बैठे, लेकिन यदि 3-4 मिनट की कथा हम में नहीं बैठी, तो ये तो ऐसा ही हुआ कि चारों तरफ 56 भोग सजा के बीच में पालथी लगा के बैठ जाओ, ऐसे भूख मिटेगी क्या? ना, 2-4 चीजें अपने में बैठ जाए, 2 लड्डू, 5-7 पकोड़े, श्रीमती चटनी देवी के साथ, सखड़ी अनसखड़ी भोग जो भी हो, उसमें से थोड़ी चीज अपने में बैठे, तब ना भूख मिटेगी, तब ना पोषण मिलेगा। तो कथा तो जैसे पूरा 56 भोग भगवान को भोग लगाया गया है, अब प्रसाद है ये, तो कुछ तो पाओ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंत में गाया, 9 दिन की ये कथा, इतने दिन आपने ये कथा का श्रवण किया, इतनी चौपाइयां, इतने छंद, इतने दोहा, इतने सोरठा, इतनी स्तुतियां, इनमें से सतपंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर्धर, सतपंच चौपाई। इसको थोड़ा ढीला करो, ढोल की तरह बोल रहा है, वायु ढीलो करो। सतपंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर्धर, पंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर्धर। दारुण अविद्या पंचजनी, श्री रघुवर हरे, दारुण अविद्या पंचजनी, विकार श्री रघुवर हरे। सतपंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर्धर, नर उर्धर, नर उर्धर। पूरी राम कथा से 5-7 चौपाई, 5-7 सूत्र, 7 कांड है, तो 7 नहीं तो 5 ही सही, 5 या 7 सूत्र, इसको ठीक से समझ करके जो अपने हृदय में बसा लेता है, जीवन में आचरण में उतार लेता है, तो दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। पंच परवा अविद्या से उत्पन्न होने वाले सभी विकारों को भगवान श्री राम हर लेंगे, बचाएंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। तो भगवान की महती अनुकंपा है। कथा तो इजीली अवेलेबल है, गंगा तो बह ही रही है 24/7।
गंगा के पास कोई अपॉइंटमेंट लेकर के जाने की भी आवश्यकता नहीं। गंगा कभी ये नहीं कहती कि राइट नाउ आई एम बिजी, पूछ करके टाइम लेकर के आया करो। गंगा कभी ये नहीं कहती। तुम टाइम निकाल के जाया करो, नहाया करो, गंगा जल थोड़ा पिया करो, आचमन ही सही लिया करो। क्यों? पानी पीना शौक की बात नहीं है, पानी पीना जीवन की अनिवार्यता है। जल तुम्हारा जीवन है, पियोगे नहीं पानी तो जियोगे कैसे? भगवत कथा भी गंगा का जल है, कथा गंगा है। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कथा क्या है? सकल संसार को पवित्र करने वाली गंगा। गंगा की तरलता, गंगा की शीतलता, गंगा की मधुरता, गंगा की निर्मलता, सब इस कथा गंगा में भी है। ये तरल है, ये कोई कठोर बात नहीं है, तरल पदार्थ है। इट इज इन लिक्विड फॉर्म। कथा को अमृत कहा है, तरल पदार्थ है। कथा गंगा है, तरल पदार्थ है। अरे जहां श्रीमद् भागवत में भागवत कथा को फल की उपमा दिया गया है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, लेकिन बताया गया कि ये फल ऐसा है कि इसमें न छिलका है न गुठली है, रस ही रस है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रस है, तरल है, ठोस पदार्थ भी नहीं कि बहुत ज्यादा चबाने का परिश्रम करना पड़े। यह कोई ठोस पदार्थ नहीं कि किसी को बहाना मिल जाए कि अब हमारे दांत नहीं बचे, हम नहीं खा सकते। अरे पीबत, खाने के लिए कहां कहा, पीबत, पियो। दांत ना हो तो भी पी सकता आदमी। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।